हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। कैसा है हमारा यूट्यूब परिवार? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में बहुत ही व्यस्त होंगे। सुबह का वक्त है। आज मैं पी रही हूँ सौंफ पानी। मैंने रात में ही इसे भिगो कर रख दिया था। सुबह में देखिए इसका कलर इस तरीके से हो जाता है। इसकी तासीर ना बहुत ही ठंडी होती है, तो गर्मी बहुत अधिक हो रही थी तो मैं बोली चलो कुछ दिन 3-4 दिन मैं धनिया पानी ली हूँ, तो इसे फिर आज मैं ली क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है। तो चलिए थोड़ा सा गर्म कर लिए हैं, उसके बाद फिर आराम से इसे बैठकर सिप सिप कर पीते हैं। तो ये हमारे वेट लॉस जर्नी में बहुत ही फ़ायदा देता है। सुबह के नाश्ते में आलू और गोभी की सब्ज़ी बनाई थी, सूखी सब्ज़ी। अभी मैं दोपहर का खाना बना रही हूँ क्योंकि काम भी करते जा रही हूँ, साथ के साथ खाने भी बनाते जा रही हूँ क्योंकि अब किचन में लगने लगी है गर्मी। आज मैंने एक्सरसाइज नहीं किया क्योंकि कल मैं एक्सरसाइज भी कर ली थी, साथ में वॉक भी कर ली थी, तो अभी मैं आज नहीं करूँगी। और स्कूल नहीं था ना, तो देर से उठी भी थी आज मैं, तो इसीलिए आज मैं नहीं की हूँ। कल शाम में वॉक कर लूँगी अपने आधे घंटे का। तो करेला का भुजिया बन गया था, साथ ही यहाँ पर लेकर आए थे हस्बैंड जी लाल साग। तो कल गुरुवार था ना, तो मैं नहीं बनाई क्योंकि लहसुन और प्याज के बगैर ना ये साग उतनी अच्छी नहीं लगती है जितनी कि लहसुन और प्याज यूज़ करने के बाद लगती है। तो इसीलिए फिर मैं कल साफ़ करके इसे रख दी थी। आज मैं बना रही हूँ। हम लोग ना साग इसी तरीके से बनाते हैं, अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग पीस कर बनाते हैं, बॉईल करके पीस करके भी बनाते हैं, लेकिन हम लोग ना इसी तरीके से बनाते हैं। तो चलिए खाना भी बना लेते हैं, सारा काम कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और 32 बार को करने में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। आप सभी को गुड फ्राइडे की ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड, अभी टाइम हो रहा है 11:05 हो रहे हैं। मेरा ना हमेशा का ना टाइमिंग यही रहता है, नाश्ता करने का हमेशा का टाइमिंग यही रहता है। 11 से 12 बजे के बीच ही मैं नाश्ता लेती हूँ हमेशा। कमेंट आते हैं कि दीदी आप धनिया पानी पीने के कितने देर बाद आप पीती हो, नाश्ता करती हो? तो डियर, मैं धनिया पानी तो सुबह में ही पी लेती हूँ। उसके बाद नाश्ता करने का टाइम मेरा वही होता है 11 से 12 बजे के बीच ही। नाश्ता क्या मतलब हल्का फुल्का जो भी रहता है खाने के लिए, कभी फ्रूट कभी चना, जो भी मैं खाती हूँ तो मतलब उसी टाइमिंग में खाती हूँ। अगर 11 बजे खाती हूँ या फिर उससे पहले खाना रहता है तो चीला वगैरह कुछ बना लेती हूँ, और अगर देर हो जाता है तो कुछ भी थोड़ा बहुत खाकर उसके बाद फिर तो 2 बजे तक खाना खाना ही रहता है। तो इसीलिए मैं ऐसा ही करती हूँ। तो इसी के चक्कर में आप लोग हमेशा पूछते हैं ना कि आप शाम के नाश्ते में क्या लेती हैं। तो डियर मैं बता दूं, मैं शाम के नाश्ते में कुछ भी नहीं लेती हूँ क्योंकि 11 बजे मैं नाश्ता करती हूँ, 2 से 2:30 बजे मैं खाना खाती हूँ। उसके बाद फिर भूख लगता ही नहीं है, तब तक फिर रात के डिनर का वक्त हो जाता है, 6:30-7 बज जाता है, मतलब उतना बजे तक। आजकल तो मैं थोड़ा सा बदमाशी भी कर दे रही हूँ, 7:30-8 बजा देती हूँ खाने में, लेकिन ये बहुत ही गलत बात है। मैं ऐसा अब ख्याल रखूँगी क्योंकि जब से मतलब रामनवमी थी, बेटी का बर्थडे था ना, तो उस वक्त मेरा थोड़ा सा ना बहुत 32 बार ना डगमगा गया था। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि नहीं, अब फिर से हाँ आ ही गई हूँ, ऐसा नहीं है 32 बार वाले मैं आ ही गई हूँ, लेकिन हाँ मीठा मैं बहुत ज़्यादा खा ली हूँ। मतलब मिठाई वगैरह आए हुए थे, कोई मेरे घर में उतना मीठा नहीं खाता है और मुझे बहुत क्रेविंग हो रही थी मीठे की। तो ऐसे तो मैं हमेशा खजूर रखा करती हूँ, तो खजूर थी नहीं, तो बस मिठाइयाँ ही मैं खा ली हूँ ढेर सारा, मतलब 6-7 पीस लड्डू मिठाई ये सब बहुत सारा खा ली हूँ। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि अब बिल्कुल भी कोई भी गलती नहीं करना है, 7 बजे तक अपना डिनर कंप्लीट कर लेना है। कल से मैं स्टार्ट कर दी हूँ, परसों मैं 8 बजे खाई थी, लेकिन कल से मैं अपना टाइम यानी कि 6:30-7 बजे, 7 बजे मैं लेकर बैठती हूँ, 7:30 बज ही जाता है मुझे, आधे घंटा हो ही जाता है। ऐसा नहीं है कि 6:30 बजे ही बैठती हूँ, 7 बजे मैं लेती हूँ, 7:30 बजे तक मेरा हो जाता है। अब मेरा वेट लॉस हो चुका है ना डियर, इसीलिए मैं थोड़ी बहुत अपने आप को छूट दे दी हूँ। लेकिन जिनका भी वेट लॉस नहीं हुआ है तो वो लोग प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि अभी आपको करना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर तरीके से करेंगे ना तभी आपका अच्छे से वेट लॉस होगा। तो अभी मैं जा रही थी नाश्ता पीने के लिए। नाश्ते में मैं आज लूँगी सत्तू की शरबत। 2-3 दिन से कमेंट आ रहे हैं कि सत्तू की शरबत कैसे बनाते हैं बताएं। तो डियर वो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल भी सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे वीडियोस में मैं उसकी रेसिपी शेयर की हूँ, लेकिन फिर भी आप बोल रही हैं तो मैं आपके साथ फिर से अपना वो रेसिपी शेयर करती हूँ। हालांकि बिल्कुल सिंपल है, लेकिन फिर भी शेयर करते हैं। तो चलिए पी लेते हैं, क्योंकि प्याज भी लगी हुई है,
भूख भी लगी हुई है, टाइम हो गया ना, अब गर्मियों का दिन आ गया ना, इसीलिए आजकल थोड़ा सा भूख लग जाता है, वरना पहले मुझे ना नहीं लगता था, 11 बजे तक भी नहीं लगता था, लेकिन आजकल लग जाती है। और मौसम ना बहुत ही अच्छा हो रहा है, हवा चल रही है और गर्मी तो खैर है ही। और नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद मैं ढेर सारा कपड़ा डाल कर आई हूँ, 1 सेकंड में दिखाती हूँ। मेरे घर से ना 10-20 कदम दूर है थोड़ा सा, मेरा तो छत नहीं है और आंगन भी नहीं है उतना बड़ा। अब पहले तो आंगन ओपन आंगन था ना, तो वहीं पर मैं पसार लिया करती थी, लेकिन अब ढक गया है, जिसकी वजह से मैं वहाँ पसारती हूँ। इतना दूर मुझे जाना पड़ता है कपड़े डालने और लाने के लिए। खैर कोई बात नहीं, अच्छा है थोड़ा सा दूर जाकर डालकर चले आते हैं। तो पहले पी लेते हैं, उसके बाद फिर कपड़े लेकर आ जाएंगे, क्योंकि बहुत कड़ा धूप किया हुआ है। तो चलिए पी लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सत्तू की शरबत बनाने के लिए सबसे पहले सत्तू, रेडीमेड सत्तू है, अगर आप घर में बना सकते हैं तो बहुत अच्छा है। उसके बाद चाट मसाला, नींबू, प्याज और मिर्ची, और साथ में है नमक। नमक आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, काला नमक भी यूज़ कर सकते हैं, सादा नमक भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों मिक्स करके भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड, यहाँ मैंने प्याज और मिर्ची कट कर दी है, अब डाल देंगे पानी। आपको जितना बनाना है उस हिसाब से आप बना लें, मैं सिर्फ अपने लिए ही बना रही हूँ, इसीलिए 1 गिलास। अगर आप और किसी के लिए बनाना चाहते हैं तो अधिक पानी लें। फिर ले लेंगे सत्तू, 3 चम्मच के करीब मैं ले ली हूँ सत्तू। इसमें डाल लेंगे जो कटी हुई है मिर्ची और प्याज, उसके बाद चाट मसाला, नमक, आप दोनों नमक यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर नींबू, अगर आपके पास धनिया पत्ती हो तो आप उसे भी डालें, और बस इसे घोल लेना है। हमारी सत्तू की शरबत बनकर हो गई है तैयार। आप थोड़ा और भी ले सकते हैं, ये थोड़ा सा पतला हो गया है, आप चाहें तो और भी ले सकते हैं 2-3 चम्मच। मैं इसमें और 1 चम्मच लेती हूँ, क्योंकि बहुत ये पतली हो गई है। अगर इस तरीके से ना घुलने में अगर प्रॉब्लम हो रही है, जब हम लोग ज़्यादा मतलब घर के सभी लोगों के लिए बनाते हैं ना, तो इसका यूज़ करते हैं, जिससे हम लोग दाल घोटते हैं। एक पतीले में बना लेते हैं शरबत और इसी से अच्छे तरीके से घोल देते हैं, क्योंकि इससे ना बहुत ही अच्छे तरीके से घुल जाता है। अगर ये भी आपके घर में ना हो तो मिक्सर ग्राइंडर में बस चला दे इसे, तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो चलिए इसे एंजॉय करते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, पेट को ठंडक देने वाला चीज़ है। गर्मियों का दिन है, ये बहुत ही अच्छा लगता है। आप देखते होंगे बहुत जगह ठेला लगाकर ये बेचा जाता है, क्योंकि सच में गर्मियों के दिन में अगर ये आप 1 गिलास पी लेंगे ना, तो फिर पानी तो प्यास लगेगा ही, बहुत आप पानी पी सकते हैं और बहुत देर तक ये पेट को फुल रखता है। तो इसे पिए। तो चलिए बैठकर पीते हैं अच्छे से। बच्चे अंदर में टीवी देख रहे हैं और यहाँ पर हम लोग पी लेते हैं शरबत। बनाएं, पिए और मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। बहुत अच्छा, इसमें जो नींबू का फ्लेवर आता है ना, ऐसे भी मुझे नींबू बहुत पसंद है, मैं दाल में भी नींबू लेकर खाती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए इसे पी लेते हैं, उसके बाद कपड़े लेकर आते हैं, समेटते हैं, और फिर कटहल की सब्ज़ी बनानी है, उसकी भी रेसिपी देनी है, तो वो भी शेयर करते हैं। तो पहले पी लेते हैं, उसके बाद। तो फ्रेंड, यहाँ पर सारा कपड़ा लेकर आ गई। बच्चों का स्कूल ड्रेस भी था, क्योंकि कल शनिवार है, तो गुरुवार को तो मैं कपड़े धुलती नहीं हूँ, तो आज के दिन ही फ्राइडे को ही धुली हूँ। और किचन में चढ़ाकर आ गई हूँ कटहल, क्योंकि आज
कटहल की सब्ज़ी बनेगी। तो छोटा वाला कटहल रहता है ना, थोड़ा दूध दूध लगता है, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा बॉईल कर देते हैं। बॉईल करने से वो दूधपन ख़त्म हो जाता है। और बड़ा वाला रहता तो नहीं करते, क्योंकि वो तो ऐसे ही पक जाता है। तो जब तक हो रहा है तब तक मसाले की तैयारी कर लेते हैं। उसके बाद सोच रहे हैं कपड़े समेट लेते हैं, क्योंकि धूप से लाकर अगर कपड़े जल्दी से समेट दूँ ना तो अच्छा रहता है, अच्छा लगता है, मतलब अच्छा रहता है ऐसे। और अगर चेयर में ही रह जाएगा तो फिर रह जाएगा, फिर मैं कल ही करूँगी, क्योंकि मैं ऐसे भी कपड़े समेटने में बहुत ज़्यादा आलस करती हूँ। तो डियर इसी तरीके से खाते रहें, करते रहें। और अगर आप लोग को लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि कल मुझे एक कमेंट आया था, वो बोल रही थी कि मेरा भी वेट, उनका भी शायद अधिक वेट है, वो भी करना चाहती है, बहुत कोशिश कर रही है, नहीं हो पा रहा है। और साथ में वो ये भी बोलती है कि आपके जितना तो नहीं कर पाऊँगी, लेकिन हाँ करूँगी। तो डियर आप ऐसा क्यों सोचती हैं कि आप मेरे जितना नहीं कर पाएंगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। सबसे पहली बात, जो लोगों को लगता है कि बहुत बार हम कोशिश किए हैं, हम अपना वेट लॉस नहीं कर सकते हैं, तो वो तो सबसे आपके लिए बेस्ट पॉइंट है। बोलते हैं ना, हार में ही जीत भी छुपी हुई रहती है। अगर हम अपने हार को ही जीतने का लक्ष्य बना लेना तो उसे जीत सकते हैं। अगर हम ये सोचें कि हम क्यों हार रहे हैं बार बार, ऐसा क्या गलती हो जा रहा है हमसे कि हम लोग बार बार हार जा रहे हैं, कुछ तो कमी रह जा रही है। कहाँ कमी रह जा रही है, उस चीज़ को अगर हम लोग सोचेंगे ना तो हम लोग कभी भी हारेंगे नहीं, और हारा ही हुआ भी मैच जीत जाएंगे। तो डियर, जहाँ आपकी खामियां हैं, जहाँ आपको लगता है कि इस चीज़ की वजह से ही हमारा वेट लॉस नहीं हो पा रहा, तो उस चीज़ को ही इम्प्रूवमेंट लाइए और करिए। और मोटिवेट करने के लिए तो मैं हूँ ही। तो बहुत बोलती हूँ ना, मुझे कोई है वो कमेंट करती है, 2 बार शायद की है, बोलती है आप बहुत बोलती है। तो क्या करूँ डियर, बोलती हूँ, अच्छा लगता है आप लोगों के साथ बातें करना, आप लोगों को सपोर्ट करना, मोटिवेट करना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसलिए अच्छा लगता है ना कि सामने से भी अच्छा कॉम्प्लीमेंट आता है, तो और भी अच्छा लगता है। तो चलिए, बहुत कम बातें करते हुए भी काम को कर लेते हैं। तो फ्रेंड, अभी आ गए हैं किचन में कटहल की सब्ज़ी बनाने के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले मसाले तैयार कर लेते हैं। तो मसाले में मैं साबुत ली हूँ, क्योंकि साबुत का ना फ्लेवर एक अलग ही आता है। तो धनिया, मिर्ची, गोलकी, जीरा को थोड़ा सा मैं तवे में अच्छे से फ्राई कर ली हूँ। इस तरीके से बनाने से ना कटहल की सब्ज़ी, चिकन, मटन और भी अच्छा टेस्ट आता है उसका। तो जैसे कि मैंने बताई कि कटहल को मैं बॉईल कर ली हूँ, उसके बाद फिर तेल में फ्राई कर ली। फिर उसे निकालने के बाद जो थोड़ा सा तेल बचा था, और तेल डालकर जीरा और तेज़पत्ता डालकर प्याज डाल दी हूँ। और काम करते करते डियर पानी का हमेशा सेवन करते रहें। गिलास के पीछे मेरा बेटा था गमछा पहने हुए, तो दिख रहा था, तो उसने कहा प्लीज़ मम्मी छुपा दीजिएगा, तो मैं उसे छुपा दी हूँ गिलास से। खैर ऐसे भी पानी पीते रहें। तो प्याज फ्राई हो गया था, उसके बाद टमाटर, अदरक, लहसुन का पेस्ट, वो सब भुन गया था। उसके बाद फिर मैं डाल दी हूँ हल्दी, क्योंकि मिर्ची और धनिया तो मैं डाल ही दी थी। थोड़ा सा कलर के लिए काश्मीरी लाल मिर्च डाल दी हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा, अगर आपका मन हो तो डालें, नहीं तो नहीं डालें। सब कुछ भुन गया था। उसके बाद डाल दिए हैं पानी आप अपने अनुसार डालें। अगर आप सूखी बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा पानी डालें, और अगर तरी वाली बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा अधिक डालें। और जब आपका सब्जी होने को कुछ मिनट बाकी रहे ना, तो उस समय एकदम फ्रेश कूट कर गरम मसाले को डाल दे, वो डालेंगे ना तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। मेरा सब्जी बन चुका था, उसका मैं क्लिप भी ली थी, पता नहीं वो क्लिप कहाँ चला गया या बना ही नहीं, पता नहीं। यहाँ पर मैं सभी का खाना निकाल दी हूँ। हस्बैंड जी को खाना नहीं है, यहाँ तक कि सटाना भी नहीं रहता है, तो इसीलिए मैं उसे कभी बनाती हूँ नहीं हूँ। लेकिन आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से मैं बनाई और साइड में ही रखी थी, खाऊंगी, मतलब खाई तो मैं, लेकिन वो क्लिप कहाँ चला गया। बहुत ही डिलीशियस बना था। खैर कोई बात नहीं है, रेसिपी तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर दी। तो डियर, खाने के बाद, सारा काम करने के बाद, आधे घंटे का वॉक करने के बाद मैं लेकर बैठ गई हूँ ग्रीन टी। अभी मैं पी लूँगी, उसके बाद जाऊँगी मैं कपड़े समेटने के लिए, क्योंकि वो भी काम बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो आज का ब्लॉग यहीं तक रहने देते हैं डियर। कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू। हमेशा स्वस्थ रहें।